बोले राम कृष्ण भगवान की। बड़ी सुंदर दर्जा भी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस के माध्यम से देखिए, रामचरितमानस ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस की चौपाई एक एक मंत्र के समान है। अगर हम आप अपने जीवन में उतारे तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। बोले ना बिटिया, बोले ना लौड़िया। देखिए, रामचरितमानस आप सुनते हैं, रामचरितमानस आप अपने जीवन में उतारे आपका कल्याण हो जाएगा। राम कथा और कृष्ण कथा में फर्क जानते हो क्या है? देखिए, राम कथा आप खूब सुनो, खूब पढ़ो, अपने जीवन में उतारो, आपका कल्याण हो जाएगा। कृष्ण कथा खूब पढ़ो, खूब सुनो, लेकिन भगवान कन्हैया ने जो किया है आप जीवन में कभी ना उतारो, नहीं तो मार डाले जाओगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे? नहीं मार डाले जाओगे तो खुद ही मर जाओगे। हाँ, सही बताई दे। भगवान कन्हैया ने जो किया है जीवन में ना करो। भगवान कन्हैया जो कहें आप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन नए लड़का कहा तो हम भगवान करके हम हो कर सके। हम कहे तुम्हारे बाप कसम करके दिखाओ। भगवान ने कालिया नाम को नाथ लिया था। हम कहे तुम्हें पनी है नाथी दिखाई दे, तुम्हें खुदाई नाथी दे है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को छमुनिया के नाखून पर धारण किया। हम कहे तुम्हें ईंटे उठा के दिखाई दे, मेरे को नहीं पलस्तर कराए घूमी आओ। इतना ही नहीं, भगवान ने क्या किया? भगवान गोपियों के साथ में रहित रचाते थे। हम कहे तुम आजकल कोई लड़के ने तो बच्चा पकड़ के देखो, झोरी दिए नगदेबाजी निकल दी है। ये भगवान कन्हैया ने जो किया है आप कभी ना करें। भगवान कन्हैया जो कहे आप अपने जीवन में उतारे, आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, हर आदमी आज का चाहता है हमको राम जैसा पुत्र मिल जाए। हर माताएं कहती हमें सीता जैसी बहुरिया मिल जाए। लेकिन आपके राम पुत्र बनेंगे, आपके घर में भी आएंगे, लेकिन कब आएंगे? पहले आपको दशरथ बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहुरिया माताओं आपको ही मिल जाएंगी, लेकिन कब मिलेगी? उसके पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। और बने तुम खरदोषण घूम रहे हो, बने तारुका घूमने खा घूम रहे हो, तुम्हारी सीता बहुरिया मिली नहीं, कभी नहीं। आपको पहले वैसा कर्म करना पड़ेगा जो अभी आप कहा स्मरण कर रहे थे कि कर्म प्रधान विश्व करिया था, अब जो जस करहित तत फल जाता। ये आप अच्छा कर्म करते हैं आपको परिणाम बढ़िया मिलेगा। आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके सबसे बढ़िया कर्म करो। महाभारत आप सुनते हैं, महाभारत पढ़ते, महाभारत में आप देखिएगा जिसने जैसा कर्म किया परिणाम भुगतना पड़ा। पांडवों ने भगवान से लौ लगाई, पांडवों का कल्याण हो गया। और कौरवों के दिल में मात्र ईर्ष्या भाव हमेशा चलता रहा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या चलता रहा। भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, एक कौरवों का विनाश हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करेगा, कर्म प्रधान विश्व करेगा, कर्म प्रधान विश्व करेगा, कर्म प्रधान जो जगत धारा ही दुख चलता,
भवित भैया कि अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। हरे तीर तुम्हारे हाथों में, प्रहार तुम्हारे हाथों में। सरकार हमने सर्वोच्च ठावर किया है, आप जाने आपका काम जाने। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जब आप परमात्मा को सर्वत्र ठावर करेंगे, जब आप भगवान के सच्चे भक्त बन जाएंगे, आपके ऊपर कभी कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। क्यों गोस्वामी जी ने लिखा, हमने दिन में बताया था कि प्रलय अरे बच्चा ही कोई, लेकिन भगत गए हो। देखिए भक्त का कभी विनाश नहीं होता। राजा दुर्योधन बहुत परेशान है, मन में विचार कर रहा हम क्या करें, पांडवों को कैसे समाप्त करें। भाई राजा दुर्योधन ने मन में विचार किया क्या करें, एक बार नहीं कई बार मारने का प्रयास किया। राजा दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया। भाई साहब भीम फिर भी बच गए। धीरे धीरे दंड होता चला गया। एक दिन की बात, राजा दुर्योधन ने अपने मामा को बुलाया। बोले ना बहुत कर रहे हो बिटिया तुम, बोलो ना कथा सुन लो जगाना है। यह बात बैठे हो आगे बैठे हो गए, बोलो ना। और ये हमारे अरुण दादाजी परमात्मा के श्री चरणों में अंदौली निवासी भगवान गणों सादर एक इब्राहिम अर्पित कर रहे हैं और हम सभी को 20-20 इब्राहिम आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। परमात्मा की तरफ से मंगल में जीवन शुभकामना। परमात्मा सर्वदा सकल सुखी बनाए रखे, समस्त भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये आसाराम भार्गव जी की तरफ से भगवान गुरु सादर एक मंगला है। परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार करते रहे, शिव मनोकामनाएं पूरी हो। ये राजा दुर्योधन ने विचार किया अब हम क्या करें। राजा दुर्योधन ने अपने मामा को बुलाए, मामा ये बताओ हम पांडवों को कैसे श्राप करें। मामा शकुनी ने कहा, बोला बेटा अरे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया सुंदर महल बनवाओ, लाख का महल बनवाओ और उसमें आग लगा दो, सब जल करके राख हो जाएंगे। ये राजा दुर्योधन ने वही किया। राजा दुर्योधन ने जामदेव बढ़िया सुंदर लाख का महल बनवाने का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। देखरेख में सुंदर आज कार्य हो रहा है, समय व्यतीत होता चला गया। जब धीरे धीरे वो जामदेव लाक्षाग्रह बन करके तैयार हो गया। जामदेव विदुर जी ने विश्वकर्मा जी ने कहा, बोले भाई महल पूरा बन करके तैयार हो गया है। विदुर जी ने कहा, बोले भैया एक काम करो, बढ़िया एक सुरंग बना दो, जिस सुरंग के द्वारा अगर कोई आपत्ति आए इस महल में रहने वाला व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। विश्वकर्मा ने बढ़िया सुंदर सुरंग बना दिया।
धीरे धीरे महल बन करके तैयार हो गया। धीरे धीरे जाकर के दुर्योधन को बताया, बोले भाई महल सुंदर बन करके तैयार हो चुका है। कुंदन भैया जी की तरफ से सब एक मुद्राएं परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, शिव मनोकामनाएं पूरी हुई। एक बढ़िया जब सुंदर महल बन करके तैयार हो गया, राजा दुर्योधन गया जाकर के सुंदर उस महल का निरीक्षण करता है। देखा हुआ बहुत बढ़िया सुंदर महल बना हुआ है। राजा दुर्योधन ने क्या किया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात आधी रात में उठा, के बाहर पहुंच गया। पांडव आराम से निवास कर रहे, माता कुंती साथ रहे। राजा दुर्योधन गया और जाकर के क्या किया, राजा दुर्योधन ने अपनी जेब से माचिस को निकाला और जो ही माचिस निकाली, तीने को निकाला, जलाया, आग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ सीधे खींच लिया। मन में विचार किया मैं आग नहीं लगाऊंगा। क्यों? देखिए आग लगाने का पाप 7 जन्मों तक रहता है। देखो पहली बात यहाँ कोई हो नहीं करी, लेकिन मान लो एक आधे जने अगर हो तो सभी जने ने बधाई दिया, आधी जनी हो मेरे पड़ोसनी की तुम्हारी लड़ाई हुई गई, टुकड़ी बना के ले गए, उनके छबरा घोर दिया, ये काम छोड़ देना। क्यों? आग लगाने का पाप 7 जन्मों तक रहता है। एक दुर्योधन ने माचिस फेंक दिया, मन में विचार किया मैं आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन तो अगर नहीं लगाऊंगा तो लगवा दूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, राजा दुर्योधन ने क्या किया, एक मेहतर को बुलाया। मेहतर गया, बोला सरकार क्या आदेश है। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई जाओ जाकर के शिलाछागृह में आग लगा दो। ये मेहतर भी बड़ा होशियार था। देखो हम आपको बता रहे हैं, कर्मों का परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, आप बुरे कर्म करते हैं आपको परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा। मेहतर को बुलाए मेहतर एक काम करो, इस लाछागृह में जाकर के आग लगा दो। मेहतर भी बड़ा होशियार था। मेहतर बोला सरकार मैं आग तो लगा दूंगा, लेकिन हमारे में एक समस्या है। दुर्योधन ने कहा कैसी समस्या? मेहतर बोला सरकार मैं जो ही कार्य करता हूँ जब तक अपनी धर्म पत्नी से नहीं पूछता हूँ मैं कोई काम नहीं करता हूँ। दुर्योधन ने निपट लगाया, बोला नालायक, कितानी के बटुए की तमन्ना अरे कर दी चोरी भिख मंगे की, अरे सूरज के पास पहुंच जाओ, इच्छा है तीन पतेंगे। बोला सरकार रहम करो। एक बार जाकर के अपनी घरवाली से पूछे, हो सकता वो कह दे तुम आग लगा दो तो मैं आकर के अभी आग लगा दूंगा। दुर्योधन ने विचार किया बात भी सही है। दुर्योधन ने कहा जाओ पूछ करके आओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा। मेहतर बोला सरकार हमें स्वीकार है। मेहतर चलते चलते कहा अपने घर में गया। अच्छा एक बात आपको और भी बता दें, देखिए अगर आप कमाओ कोई भी लड़ाई हुई जाए, अब आप घर में लाठी उठाई रहे हो, अब तुम्हारे घर में लाठी खींच जाए, कहां जाए हो ना, अब तुम बहुत रख देवाजी ना जरूर तुम मान तुम ना इधर हो, तुम खुद ही मरी गई हो, लदिका गई हो। और अगर ये समझ उठाई लाठी ले जाए कहां जाओ तो तुम निधरक चले जाओ, आपकी विजय हो जाएगी। एक मेहतर चलता हुआ गया, जाकर के जो ही अपने घर में पहुंचा, मेहतराइन बैठी है, बढ़िया सुंदर फूलों का हार बना रही है।
मेहतर गया, आवाज लगाया, बोला प्रिय, ए प्रिय। मेहतराई ने देखा मेरे स्वामी आए हैं। जब चेहरे की ओर देखा तो क्या देखा, मेरे पति को परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा एक बात और बताई दी, तुम समझ जनी आवाज हमारी घूटम बांधी ले जय सब जने जब कहो बाहर नहीं आवाई तो अकट्ठा छन छनाई ना लगाओ। हाँ जैसे वही कहो तो मार उखाई किया है, अब तुम सुनेंगे जो वकील आवाज दे तो मां दंडन हुए गिराई दी है। हाँ पहले दिमाग देख लेना चाहिए। मेहतराई ने देखा मेरे पति परेशान है। मेहतराई बोली स्वामी क्या हो गया? मेहतर ने कहा, बोला है प्रिय, अरे राजा दुर्योधन कहता है कि हमसे कह रहा है हम लाक्षागृह में आग लगाए, ये बताओ क्या हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, मैं जाकर के लाक्षागृह में आग लगाऊं? ये धन्य है वो मेहतराइन। देखिए जात की तो मेहतराइन है, लेकिन कितने पवित्र विचार हैं। मेहतराइन चरणों में लिपट गई, बोली स्वामी की दूरी और हरी तुमको अरे फाकी दे तो हटते हटते चढ़ जाना, पर मेरी सहमत से स्वामी तुम आग कभी मत तुम दोनों लोग फोटो दे दियो अपनी हमें। हाँ बहुत बढ़िया, बजाई रहेगा। मेहतराई ने कहा स्वामी क्यों ना राजा दुर्योधन हमें फांसी पर चढ़ा दे, आप फांसी चढ़ जाना, लेकिन अपने जीवन में कभी आग मत लगाना। ये मेहतर ने विचार किया मैं आग नहीं लगाऊंगा। इधर हाथी चला, चलते चलते जब अपने नगर के अपनी बस्ती के बाहर आया, मेहतर के मन में पाप आना प्रारंभ हो गया। मेहतर ने विचार किया, बोला वाह, अरे हमारी घरवाली हमें मरवा देना चाहती है। जब हम दुर्योधन की बात को काटेंगे मुझे फांसी हो जाएगी, मेरे मर जाने के बाद में मेरी मेहतराइन आजाद हो जाएगी। अरे कहीं मिथिला का परिक्रमा, कहीं सीतापुर का दशहरा, कहीं बताओ, अरे ये तो खूब चलेगी। मन में विचार किया ये काम नहीं करूंगा। फिर दौड़ता हुआ पहुंच गया मेहतराइन के पास में, आवाज लगाया, बोला मेहतराइन, हे प्रिय। मेहतराइन बोली स्वामी अब क्या हो गया? मेहतर ने कहा प्रिय एक बात बताओ, जब हम बात को काटेंगे दुर्योधन हमें फांसी पर चढ़ा देगा तो मेरे मर जाने के बाद में तुम क्या करोगी? ये धर्म है वो मेहतराइन। देखिए जात की मेहतराइन है, लेकिन कितने पवित्र विचार है। तो देखिए कोई बिरादरी नीच नहीं होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करीरा था, अब जो जग करही तो तक भल चाहा। कोई बिरादरी नीच नहीं होती है। नीच क्या होते हैं? नीच हमारे आपके कर्म होते हैं। देखिए है तो जात की मेहतराइन, लेकिन कितने पवित्र विचार हैं। मेहतराइन चरणों में लिपट गई, बोली महाराज जब आपको फांसी हो जाएगी, आपके मर जाने के बाद में हमारा मात्र एक ही काम होगा। सुनो कि मैं लाश तुम्हारी लेकर के अरे सुंदर को चिता बनाओगी, लाश तुम्हारी लेकर के तुम्हारी लेकर के सुंदर को चिता बनाओगे, और फिर ओम नाम का सुमिरन कर, फिर ओम नाम का सुमिरन कर, मैं पति हो जाओगी, फिर ओम नाम का
बढ़िया सुंदर चिता बनाऊंगी, उस चिता में बैठ करके मैं तुम्हारे साथ में सती हो जाऊंगी। मेहतर ने जब सुना मन में विचार किया, गजब हो गया। अरे इतने पवित्र निर्मल विचार, मेहतर दौड़ता हुआ गया दुर्योधन के पास में। बोला महाराज, अरे आप हमें फांसी पर चढ़ा दे, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी आग नहीं लगाऊंगा। अब किधर पीछे पीछे मेहतराइन भी दौड़ती हुई पहुंच गई। मेहतराइन ने दरबार में हाथ रख दिया, आवाज लगाया, बोली दुर्योधन, अरे तुम कैसे महाराज हो, एक हमारे पति से कहते हो क्या करके आग लगाए। देखिए मेरा पति आग नहीं लगाएगा। क्यों? आग कभी भी लगाना भी नहीं चाहिए। देखिए शास्त्रों में वर्णन आया है, आग होती है दो प्रकार की। दो प्रकार की जानते कौन? एक तो वो जहिमा खूब लपटाई नहीं करती, हाँ दिखाई पड़ता सब जल रहा तब स्वाहा। अब दूसरे महिमा दिखा दिन आए, आहा काना भुदकी भरी 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 पूरो घर साफ करवाए दे। हाँ इसको भी आग लगाना कहते हैं। कभी भी आग नहीं लगाना चाहिए। क्यों? कि जो आग लगाता अरे परिधर में निश्चय पुष्टि हो जाता है, या तात जन्म तक निरोधन बल वो भी मांगो कर खाता है। लगवाना है तो जरा सुनो कि पहला तेरा अरे मामा शकुनी दुनिया को जलाने वाला है, और जहाँ आग लगा दे तो खुद ही जब बंद मिटाने वाला है। ने कहा सुनो दुर्योधन, अगर तुम्हें आग लगवाना है या तो जाकर के अपने आप आग लगाओ या तो मामा से आग लगवाओ, लेकिन मेरा पति आग नहीं लगाएगा। दुर्योधन ने देखा, मन में विचार किया, ये तो गजब हो गया। नेत्रायण को सारा हाल मालूम हो चुका है, अगर मैं फांसी पर चढ़ाता हूँ तो हमारा भेद भूल जाएगा। बोला एक काम करो, जाओ तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन कहीं कहीं पर वर्णन आया है दुर्योधन ने मेहतर को फांसी पर चढ़ा दिया था। कहीं कहीं वर्णन आया है दुर्योधन ने कहा जाओ हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। ये मेहतर मेहतराइन रात को छोड़ करके चले गए। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात, देखिए दुर्योधन के पास में एक मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन। दुर्योधन ने पुरोचन को बुलाया, बोला भाई जरा यहाँ। पुरोचन गया, बोला महाराज क्या आदेश है? दुर्योधन ने कहा, बोला भैया जाओ जाकर के शिलाछात्र में आग लगा दो। पुरोचन बोला सरकार जरूर लगाऊंगा, आज हमें आपका जानते कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इधर धर्मराज ने क्या किया, बढ़िया सुंदर भंडारे का आयोजन किया। लोग आते हैं, भंडारे में प्रसाद पाते हैं और वापस चले जाते हैं। पुरोचन भी गया, जाकर के भंडारे में प्रसाद पाया। भीम ने पुरोचन को देखा, भीम को शक हो गया। क्यों? पुरोचन बार बार उसी कमरे में जाता है जिस कमरे का निर्माण राज नगर खाल से किया गया था। पुरोचन ने क्या किया, भंडारा पाया, वहीं पर आसन लगा दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब पुरोचन जाने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा एक बात और भी बता दे, देखो महिमानी हो एक दिन की, फिलहाल तुम्हारे हियन वाले ने बात राय कर रही है और आराम जो आए हैं वो तो यज्ञ सुना जाए हैं। हाँ, लेकिन बाकी महिमानी हो एक दिन की, एक दिन रुका जान लो महिमा।
आई के माटी बोले ना रे, बोले ना बेटा काजर बहुत जापा को लगाया, बोले ना देखिए मेहमानी होती है एक दिन की, एक दिन रुके मेहमान, 2 दिन रुके मेहमान, 3 दिन रुके मेहमान, और 4-5 दिन रुके जान लो मेहमान नहीं हो भाई मेहमान। भोजन ने डेरा लगा दिया, अब बार-बार भोजन उसी कमरे में जाता है जिस कमरे का निर्माण राजनगर खाल में किया गया था। लेकिन भीम भोजन के पीछे पीछे लगे रहते हैं, भीम उसको जाकर आग लगाने का मौका नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, भंडारा चल रहा है, भंडारे में प्रसाद पाने के लिए एक भिल्ली आई, और भिल्ली के साथ में 5 पुत्र हैं। भिल्ली ने भंडारे में प्रसाद पाया, आराम से वहीं पर रुक गई। माता कुंती की ओर देखा, बोली मैया देखो हमारा गांव यहाँ से काफी दूर पड़ता है, अगर आपका आदेश हो जाए आज हम यहीं पर निवास करें और कल हम चली जाएंगी। माता कुंती ने कहा, बोली बेटा अरे इतना बड़ा महल है, आराम से निवास करो, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। भिल्ली मुस्कुराई, भिल्ली ने कहा, बोली मैया हमारा नाम कुंती है, कुंती। माता कुंती बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली वाह भाई वाह, अरे जो हमारा नाम वही तुम्हारा नाम। माता कुंती ने कहा, चाहिए बताओ तुम्हारे पुत्रों का क्या नाम है। ये भिल्ली ने वही नाम बताया जो 5 पांडवों के नाम थे। माता कुंती बड़ी प्रसन्न हो गई। माता कुंती ने बढ़िया सुंदर कक्ष खुलवा दिया, बोली आराम से में निवास करो। ये भिल्ली बढ़िया आराम से पुत्रों को लेकर के आज रात बिता रही है। धीरे धीरे आधी रात का समय हुआ। भीम ने विचार किया इस पर्दे को हटाना चाहिए। भीम ने क्या किया, जब आधी रात हो गई, भीम ने देखा जब सब सो गए, भीम ने क्या किया, जलता हुआ अलाव लिया और लेकर के उसी कमरे में पहुंच गए जिस कमरे का निर्माण नार तकर खाल में किया गया था। भीम ने जाकर के लाक्षागृह में आग लगा दिया। जब आग लगाया, ये लाक्षागृह जलने लगा। एक बढ़िया सुरंग थी, पिलर खड़ा हुआ था, भीम ने मुक्का मारा, रास्ता खुल गया। भीम ने अपने भाइयों को जगाया, माता को जगाया और उस सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए। लेकिन मर कौन गया? देखिए पुरोचन उसी आग में जल करके समाप्त हो गया। ये भिल्ली भी उसी आग में जल करके समाप्त हो गई। और इतना ही नहीं, भिल्ली के जो 5 पुत्र थे उसी आग में जल करके राख हो गए। हम कभी चलते चलते जंगल में पहुंच गए, 5 भाई थके हुए हैं, माता कुंती थकी हुई है, सभी सो गए। भीम कदा लिए बैठे हैं, पहरा लगा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा बात भी चाहिए, देखिए परमात्मा कब क्या कर दे कोई पता नहीं। परमात्मा एक लड़का हमें एक दोहा सुनाई दे रहा है, जंद का सुनाई कैसे सर जी सुनाई, हम क्यों सुनाओ बेटा, तो वो जंद का सुनाई कहीं ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हाँ कहीं ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कहीं कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। अब हम बहुत परेशान, हम कहीं का सुनाई गो कैसे कैसे ऐसे वैसे, बाद में हमारी समझ में आया एक राजा रंग हो गए और रंग राजा हो गए। ये भगवान की कृपा है। क्यों कि पल से पल में क्या हो जाए, अरे मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं तक पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं तक
पुत्र थे, राम लखन किया मन को गए। दशरथ जी के दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम लखन किया मन को गए। दशरथ जी के 4 एक दिन हाथों ने उमरी को देखा, एक दिन हाथों ने उमरी को देखा, बाना घरे फकीर का पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे कबीर का कोई पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। राजा हरिचंद भय नामी, साथी बिक गए तीनों। राजा हरिचंद भय नामी, एक दिन सबने उन्हीं को देखा, एक दिन सबने उन्हीं को देखा, बड़ा उठा तेरी का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता बैठे पहरा लगाने मरने विचार कर रहे हैं। अरे किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। एक तब तक उसी जंगल में एक राक्षस था जिसका नाम था हिडम्ब। हिडम्ब जानते हो? हिडम्ब की बहन एक थी जिसका नाम था हिडम्बनी। देखिए आपको एक बात और भी बता दें, बच्चे का नाम हमेशा बच्चे के गुण के हिसाब से रखना चाहिए। अजर्रम नाम ना रखेंगे नहीं। हम लोग देखे ना आजकल पिक्चर देख रहे लोग नाम रख दे, नाम रख दी बाहुबली। हाँ नाम रख दे बाहुबली और बच्चा मार दे तो 45 कला की दूरी गिरी है। हाँ नाम बाहुबली ऐसे नाम नहीं, नाम गुण के हिसाब से रखना चाहिए। अब एक लड़का हमें मिलो पैसा लेके आओ, हम क्या नाम रे तो जान का कहीं हमारा नाम डब्बू। हम देखे ना हम कहना वाह भाई डब्बू, हम कहना हमारे यहाँ डब्बू दिन हो जाते हैं। हाँ नाम हमेशा बढ़िया रखो और गुण के हिसाब से रखना चाहिए। एक जैसा नाम है हिडम्ब, एक मुक्के में भारी पहाड़ को फोड़ दे, उसका नाम है हिडम्ब।
और उसकी बहनी जिसका नाम है हिडम्बनी, हिडम्बनी बड़ी तेज तो रही है। हिडम्बनी अपनी बहन को बड़ी तेज हिलाया, बोला बहना। हिडम्बनी उठ करके बैठी, बोली भैया क्या हो गया? हिडम्बनी कहा, बोला बहन की बोला हिडम्बनी अरे पन में मानुष की गंध आ रही है, अभी सोड़ती हुई हवाओं में तबीयत सी उड़ी जा रही है। हिडम्बनी ने कहाना लगाया, वहां पे चलती चलती गई और जाकर के भीम के पास में पहुंची। और जब भीम को देखा, हिडम्बनी ने क्या किया, भीम के साथ में गंधर्वी विवाह कर लिया। हिडम्ब थोड़ी देर बैठा रहा, मन में विचार किया हमारी बहन गई है, अभी आ रही होगी। जब बहुत देर हो गई, हिडम्बनी नहीं आई। हिडम्ब गया, हिडम्ब ने क्या देखा, हिडम्बनी ने विवाह कर लिया। आवाज लगाया, बोला तुम कौन हो? भीम ने कहा, बोले सुनो हिसाबत बात करो, हम तुम्हारे जीजा है। जीजा? हाँ। अब जीजा, जीजा शब्द बहुत खतरनाक हो। हाँ, नमन को बहुत चेक करके देखो, इसे बुढ़वा अस्पताल पड़ो हो। अब वही तक जब बाबा दवाई खाई दे तो बुढ़वा जाने जाते हैं। कहीं हमारे मरिजाई दे बहुत बढ़िया। अब कहूँ बहुरे हो कोई जाए कहा जीजा, जीजा मारो तो बहुने वो फैलाई दे। केवल की बात छोड़ दे, मुच्छन महिमा झोंकी दे। हाँ वारे जीजा, हिसाब से बात करो, अरे हम तुम्हारे जीजा है। जीजा? हिडम्ब ने कहा, बोला वाह जीजा, राह चल जीजा मिले हो। हिडम्ब कहा, लोगों तुम्हें खाने में बड़ा आनंद आएगा। भाई साहब भीम ने एक पर छुपाना और हिडम्ब के प्रमाण कर दिया, वहीं पर हिडम्ब का प्राणांत हो गया, हिडम्ब समाप्त हो गया। अब तो हिडम्बनी के साथ में भीम आराम से रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आगे चल करके हिडम्बनी के द्वारा एक बहुत बढ़िया सुंदर पुत्र मिला, जिसका नाम घटोत्कच पड़ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन के बाद हिडम्बनी गई माता कुंती के पास में, बोली मैया अब हम अपने घर जाना चाहती। अरे हम थोड़ी देर के लिए अपने घर जाएंगी और आप जहाँ कहीं भी हमको याद करेंगे, हम वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। हिडम्बनी भी चली गई। अब कौन बचा? मात्र पांचों भाई हैं, साथ में माता कुंती है, वन में भटक रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात, धौम ऋषि पांडवों के पास में गए, बोले पांडवों अरे तुम भगवान कन्हैया को ढूंढ रहे हो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, जाओ सीधे चले जाओ। आगे देश पड़ता है जिसको लोग पांचाल देश कहते हैं, जहाँ के राजा है द्रुपद, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है द्रौपदी। और हमने सुना भी है कि सुनते हैं वहाँ स्वयंवर में, अरे द्वारिकाधीश भी आए। सुनते हैं वहाँ स्वयंवर में, सुनते हैं वहाँ स्वयंवर में, भी कभी आएंगे। बलराम और तुम कुंवर यादव गण को भी आएंगे।
सुना है वहीं पर भगवान नहीं आते, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। क्यों? द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। इनका बैठा लो दोनों बच्चे, बैठा लो भैया, बढ़िया बैठा लो, बैठा लो दोनों लोग, बैठो बैठो। हाँ छटकावा कम नाई, बैठा लो बैठा लो, जा बेटा बैठो जा, ये हमारे ये देख ले तुरंत बैठे यही है। हाँ बैठा लो बैठा लो, तो काकार तो लई ले हो जाए कन्या। बोलिए गोविंद भगवान की। भाई बहुत सुंदर देखा रहा और आनंद आया। हाँ हम लोग देखा रहा और अच्छा लगाते हैं। हाँ धीरे बोलो, जत्ती जोर आप लोग बोल रहे हैं। हमारे भी कमरम रुक कर देखो जरा, ये ज्यादा जोर मच्छर बनना। सही बताइए। हाँ धीरे बोलो और का बोलिए हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद। बोले जाओ तुम लोग चले जाओ, भगवान वही मिल जाएंगे। आज आपको पांडवों ने प्रदान कर दिया। लेकिन विचार करो स्वयंवर किसका है? स्वयंवर हो रहा है द्रौपदी का। अब ये द्रौपदी कौन है? देखिए द्रौपदी के जन्म की कई कथाएं आती हैं। एक कथा आती है जो ये छाया रूपी सीता थी, इन्होंने जाकर के भोले बाबा की तपस्या किया। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए वरदान मांगो। छाया रूपी सीता ने 5 बार आवाज लगाया, बोली पतिवर 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 पतिवर। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले जाओ तुम्हारे 5 पति हो जाएंगे। एक तो कथा ये आती है, एक कथा आती है सतियों की। एक राजा थे जिनका नाम था युवनाथ। युवनाथ राजा ने विचार किया। युवनाथ दौड़ते हुए पति जी के पास में गए, बोले गुरुदेव मैं अपने यहाँ भंडारे का आयोजन करना चाहता हूँ। युवनाथ राजा ने कहा जब भंडारे का आयोजन करना चाहता हूँ। पति जी ने कहा बोले राजन अरे तुम्हारा विचार अति उत्तम है, आराम से भंडारा रचाओ। युवनाथ ने कहा बोले गुरुदेव जाओ, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक अपनी एक एक प्रजा को जब तक भोजन नहीं कराऊंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ये राजा युवनाथ ने जानते हो भंडारे का आयोजन रचवाया। भंडारा प्रारंभ हो गया, लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, चले जाते हैं। मंत्री दौड़ता हुआ गया, बोला महाराज की जय हो, अपनी जितनी प्रजा है सबने भोजन पा लिया है, अब आप चल करके ही प्रसाद ग्रहण करें। वशिष्ठ जी के साथ में महाराज युवनाथ गए, जाकर के जो ही बढ़िया सुंदर थाली आई, कौर को तोड़ा और जो ही मुख में ले जाने का प्रयास किया, एक नौकर दौड़ता हुआ आया, बोला महाराज की जय हो, अभी आप रुक जाइएगा, अभी अपने यहाँ एक ब्राह्मण बच गया। महाराज युवनाथ ने कहा ये ब्राह्मण कौन है? मंत्री ने कहा बोला सरकार कि है नाम रुमंत ब्राह्मण उसका, वास्तव में बड़ा निराला है, हर भिक्षा पर गुजर चलाता है, हर दिन बहुत मत वाला सरकार। उस ब्राह्मण का नाम है रुमंत ब्राह्मण। ये महाराज युवनाथ ने जो ही देखा, बोले तुम बुलाने नहीं गए? अरे जाओ ब्राह्मण देवता को बुला करके लाओ, अरे प्रेम के साथ में भोजन कराओ। मंत्री ने कहा बोला सरकार हम बुलाने गए थे लेकिन ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया, बोले हम किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाते हैं। महाराज युवनाथ ने देखा, बोले कोई बात नहीं हम स्वयं जाएंगे। युवनाथ ने बढ़िया सुंदर रथ सजाया, चलते हुए रुमंत ब्राह्मण के पास में गए, बोले अरे विप्र देवता मैंने भंडारे का आयोजन किया है, आप चल करके बड़े प्रेम के साथ में भोजन ग्रहण करें।
रुमंत ब्राह्मण मुस्कुराया, बोला अरे राजा, अरे मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। महाराज युवराज ने कहा क्यों? रुमंत ब्राह्मण ने कहा, बोला सुनो राजन, अरे तू सीता है अन्न तेरा राजन, क्यों तुमने जाते लोगों से कर ले करके अपना भंडार भरा है, उसी के लिए तुम्हारे यहाँ अन्न आया हुआ है, मैं तुम्हारा ये अन्न स्वीकार नहीं करूंगा। महाराज युवराज ने कहा, बोले महाराज विप्र देवता, अगर ये हमारा अन्न दूषित है तो आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारा राज्य भी तो दूषित है। रुमंत ब्राह्मण ने कहा, बोला जाओ आज ये रुमंत तुम्हारे राज्य का परित्याग करना है। रुमंत ने क्या किया, अपने परिवार को लिया और वहां से प्रस्थान कर दिया। महाराज युवराज बार बार निवेदन करते हैं, ऐ विप्र देवता आप भोजन कर ले, राज्य को छोड़ करके मत जाएं। रुमंत ने कहा, हमें राज्य छोड़ना गवाना है, लेकिन मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। ये धीरे धीरे ब्राह्मण देवता को चलते चलते 7 दिन बीत गए। बोले ना रे, वही के मार कस गए, ये है कि हाँ मारे ना भोले हारे दिन मारे ना बेटा, बोले ना रे, बोले ना बेटा, बोले गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। धीरे धीरे विप्र देवता को रुमंत को 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अब चलते चलते जब जा रहे हैं, रास्ते में जिससे पूछते हैं भाई ये किसका राज्य है, लोग कहते हैं ये महाराज युवराज का राज्य है। जब जाते रुमंत को कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, जिधर जाते हैं उधर युवराज का राज, जिधर जाते हैं उधर युवराज का राज। ब्राह्मण ने कहा, बोले भैया ऐसा करो अपने घर वापस चलो। क्यों? इस वसुंधरा के मात्र एक ही राजा है जिनका नाम है युवराज। आज जानते हो वो रुमंत ब्राह्मण अपने घर वापस आया। समय व्यतीत हुआ, महाराज युवराज ने सुना, देखो युवराज ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। जब इस ब्राह्मण देवता आए हैं दौड़ते हुए फिर पहुंच गए, बोले एक काम करो ब्राह्मण देवता, आप बात मान जाओ, आप चल करके भोजन करो। ब्राह्मण ने कहा नहीं, हम तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। युवराज ने कहा, बोले महाराज अगर आप भोजन नहीं करते हो तो मैं से एक काम करना होगा, या तो आप भोजन करो और या तो मेरे साथ में लड़ाई लड़ाओ, युद्ध करो। रुमंत ब्राह्मण ने देखा, बोला नालायक राजा, अरे जाओ मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे कल युद्ध अवश्य करूंगा। महाराज युवराज चले गए, मन में विचार कर रहे, अकेला ब्राह्मण, अरे ये क्या हमसे लड़ाई लड़ेगा। अच्छा देखे हुए देखे तनिको ताकत हो, वो हाथ ऐसे करके नहीं चल, वो जानते कैसे चल, ऐसे चल। हाँ अब जैसे तुम किनारे जा रहे हो तो लड़ाई तुम्हारे जरूर दे है, लफड़ा करो, लड़ाई करो। युवराज ने विचार किया, ये अकेला ब्राह्मण, अरे ये हमसे क्या मुकाबला करेगा। धीरे धीरे जब प्रातः काल हुआ, आज युवराज ने क्या किया, युवराज ने चौगिरदा चारों दिशाओं में 18 छोड़ी इधर लगा दिया, 18 छोड़ी पश्चिम दिशा में लगा दिया, 18 छोड़ी उत्तर दिशा में लगा दिया, 18 छोड़ी दक्षिण दिशा में लगा दिया। बोले जिधर से भी वो जानते हो ब्राह्मण भाग गए, पकड़ करके मारो। अरे देखा कैसे भोजन नहीं करेगा। ये जानते हो धीरे धीरे जब सुबह हुई, ब्राह्मण देवता बढ़िया झोली टांग करके जब युद्ध स्थल में पधारे, महाराज युवराज ने देखा, बोले ऐ ब्राह्मण देवता कि हाथे ठहाका मार कर युवराज नर पार। तुम्हारी सेना कहाँ है।
ब्राह्मण मुस्कुराया, ब्राह्मण ने अपनी झोली रख दिया और झोली दिखाया, बोला सुनो कि सेना मेरी ताक है, अरे झोली में महाराज सेना मेरी सेना मेरी ताक है, अरे झोली में महाराज अभी तुम्हें दिखला रहा अपना जौहर, अभी भाई साहब जानते उस ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी झोली को रख दिया और झोली में हाथ डाला और हाथ डाल करके जो पोटली निकाली, पोटली जानते हो काहे की है, आटा की गधरिया निकाली। महाराज युवराज ने देखा, मंत्री की ओर इशारा किया, बोले सुनो मंत्री, हमें लग रहा ये ब्राह्मण पगला ही गया है। अरे आटा को ये शेरा बना रहा है। ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने अपने जानते उस पोटली को खोल लिया, आटे को गोधना प्रारंभ किया और उसकी जानते 4 पुतलियां बनाई, 4 पुतले बनाए और बना करके रखा। एक पुतला उठाया, मंत्र को पढ़ा और पढ़ करके पूरब दिशा की ओर छोड़ दिया, 18 छोड़ी सेना समाप्त हो गई। दूसरा पुतला उठाया, पश्चिम दिशा की ओर छोड़ दिया, 18 छोड़ी सेना समाप्त हो गई। युवराज खड़े हुए देख रहे हैं, तीसरी पुतली उठाई, उत्तर दिशा की ओर छोड़ दिया, 18 छोड़ी तमाम। देखो 54 छोड़ी थी और जिसमें जानते हो मात्र 18 छोड़ी बची है। अब जानते हो युवराज देख रहे, 5 मिनट नहीं लगे, सब साफ हो गया। देखो महाभारत का युद्ध तो बात छोड़ दो, ये जो युद्ध हुआ है बहुत भयंकर युद्ध हुआ है और मात्र 5 मिनट का युद्ध हुआ है, ज्यादा देर बुढ़ाई। 5 मिनट में सब साफ। जो ही चौथी पुतली को उठाया, मंत्र को पढ़ा, छोड़ने का प्रयास किया, युवराज जाते हो जाकर के ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। बोले विप्र देवता, आप हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम आपके दोपहर में युद्ध करेंगे। बोले दोपहर में? दौड़ते हुए वशिष्ठ जी के पास में गए, बोले गुरुदेव, ए गुरुदेव, अब आप ही हमारा सहारा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने ब्राह्मण को निर्बल समझा था और उसने बताओ हमारा सब नष्ट कर दिया। वशिष्ठ ने कहा, बोले ऐ युवनाश राजा, तुम्हारा मुकाबला एक ब्राह्मण से पड़ा है और ब्राह्मण के परमेश्वर हारे। अरे ब्राह्मण में वो बल है, अगर ब्राह्मण है अपने आप पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है। बोले काम करो, अब तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना होगा। झूठ? महाराज युवराज ने कहा, बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, अरे झूठ बोलना महान पाप है। और वाकई बात भाई, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मनोज जी ने मनुस्मृति में लिखा है, अगर कहीं कहीं झूठ बोल दिया जाए तो आपको पाप नहीं पड़ता है। जानते हो कहा? देखो जो हम नहीं बताई रहे, अगर आपके झूठ बोलने से समाज का कल्याण हो रहा है, आप झूठ बोल दो, पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, आप झूठ बोल दीजिएगा, पाप नहीं पड़ेगा। जिसे गाय जाई रही, गाय के पीछे कसाई जाई रहो, अब तुम गाय देखे हो, कसाई तुम्हारे दिलावे गाय हो भाई, का गाय देखे हो तो तुम हरिचंद ना बनो। हरिचंद बने पाप न दो, तुम रहे देखे न रहे, आज किधर भाई, अगर गई रहा ब्रह्म होगा तो मरा जो एक पगडंडी चले जाओ, 50 का चली गई, आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपका परिवार चल रहा है, आप झूठ बोल दीजिएगा, आपको पाप नहीं पड़ेगा। देखिए जो दुल्हा है,
दूध बेचा सबका हम जुगाड़ बनाया जाएंगे। हाँ देखिए भाई दिया लगती हो दूध बेचते हो दौड़ाओ। देखिए दूध वाले तुम 1 लीटर में 15 लीटर पानी को बढ़ाओ। 15 लीटर और जब लेके जाओ घाटी तुम्हारो देखा है आवाज हो ये तो पानी है। तुम सीधे गंगा कदम खाए जाओ जो यही माँ एक छिट पानी ना तुमको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं मनु जी कहते हैं आपके झूठ बोलने से अगर आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है। हाँ इधर लड़का बढ़िया देखे हो, परिवार बढ़िया देखे हो, घर मकान बढ़िया देखे हो। अब लड़का वाले का ना 1.5 लाख कम 1 चवन्नी लाई। अब तुम्हारे तो रुपया है कई लाख बनाए मन हो तो तुम 1 लाख दे दो कल ही दे दीवो अंदर तो अगले महीना दीवो। तब जिंदगी फूटी कौड़ी ना दे आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं मनु जी कहते हैं आपके झूठ बोलने से इन लोगों की बात है आपके झूठ बोलने में आपकी घरवाली धर्म पत्नी प्रसन्न हो रही है। इन्हें कोई बात हो जाए कहे हुई है कोई बात नहीं। आज तुम शांति रहो कल हम सीतापुर जाए तुम्हारी बड़े बड़े झुमोका लाई बोल झुमोका की बात करो जिंदगी में झुमकी ना लाई आपको पाप नहीं पड़ेगा। कहीं खूब निर्वा बैठे बैठे बताई रहो। इतना ही नहीं आपके झूठ बोलने से अगर आपके प्राण बच रहे हैं आप झूठ बोल लीजिएगा आपको पाप नहीं पड़ेगा। फकीर जी ने कहा बोले राजन कि जग का कल्याण हो रहा है तो झूठ बोलना पाप नहीं। यदि अपने प्राण बच रहे हैं तो झूठ महा अभिशाप नहीं। जी ने कहा बोले महाराज युवराज एक काम करो जाओ तुम जाकर के थोड़ा झूठ बोल लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। युवराज ने कहा बोले गुरुदेव झूठ में क्या बोलना पड़ेगा। पति जी ने कहा बोले राजन जहां पर तुमने दोपहर कहा है वहां पर तुम जाकर के द्वापर बोल दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धीरे 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 दोपहर बीत रहा है। जब महाराज युवराज नहीं पहुंचे ब्राह्मण ने पुतली उठाया जो ही छोड़ने का प्रयास किया। महाराज युवराज चरणों में निकल गए बोले ब्राह्मण देवता आप ये क्या करने जा रहे हैं। आपने बताओ हमें अवधि दी थी हमें समय दिया था और आप पहले वार करने जा रहे। ब्रह्मंड ब्राह्मण ने कहा बोला अरे तुमने कहा था दोपहर में युद्ध करेंगे। युवनाथ कहने लगे बोले ब्राह्मण देवता हमें लगा तुम्हारे समझ में कुछ कमी पड़ी गई। अरे हमने दोपहर में ही द्वापर कहा था। ब्रह्मंड ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तुमने दोपहर कहा था। युवनाथ बोले नहीं गुरुदेव नहीं ब्राह्मण देवता हमने आपके द्वापर कहा था। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं अगर तुमने द्वापर कहा था तो देख लेना ये हमारी जो पुतली है ना कि द्वापर ने मेरी पुतली है जाकर के वहां दिखाएगी तेरी 18 छोड़ी है ये दल को मार सुनो महाराज युवराज द्वापर में ये हमारी जो पुतली है ये द्रौपदी के नाम से जानी जाएगी और तुम्हारा धारा छोड़ी सेना इसी के द्वारा संधारण होगा यही आपको मारने का कारण बनेगी। आज वही जातो सेना जो है वही सेना बनती है और वही महाराज युवराज जो है कहीं कहीं बरनाया धतराष्ट्र बनते हैं कहीं कहीं बरनाया है शांतनु बनते हैं और वही पुतली जो है वो आकर के आज द्रौपदी के नाम से जानी जाती है।
एक तो ये कथा आती है और एक सृष्टि काल के आदि में आदि सत्य निज देता एक सुतात्रे सुतजने ब्रह्मा विष्णु महेश। आप जो ये घर मकान पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था क्या? यहाँ पर मात्र जल ही जल था। आदि शक्ति ने विचार किया चलो सृष्टि को रचाया जाए। आदि शक्ति ने सुंदर जाते 3 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। किसे? ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा। ब्रह्मा से कहा जाओ पूर्व दिशा की ओर जाओ तपस्या करो। भगवान विष्णु ने कहा दक्षिण दिशा की ओर जाओ तपस्या करो। भोले बाबा ने कहा बोले सुनो तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ तपस्या करो। तीनों देवता तपस्या करने चले गए। धीरे धीरे श्वेतपीठ हुआ। आदि शक्ति ने विचार किया मेरे पुत्र 3 हैं, गोद सुनी है, चलो और पुत्रों को उत्पन्न किया जाए। फिर तो नहीं, अरे पुत्र हैं 3 लेकिन मेरी कन्या एक भी नहीं है। और कन्या का होना अति आवश्यक है। क्यों? देखिए चाहे जितने आप दान करें लेकिन कन्या दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। हाँ, लेकिन आजकल तो अल्ट्रासाउंड कराए उनका मार हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जब तो कन्या का पद एक गौ का पद महान दान कहलाता है। हम तो कोई भगवान जौन क्षेत्र में आदमी लड़की परेशान हो ना हमें लड़का दे दो तुम भाई क्षेत्र में सब लड़का पछवर रहा लड़का दे जाओ लड़की एक कौन ना भेजाओ का हुई है 50 साल बाद सब हरेरे बात तरसी है। हाँ सही बताई। बिहार बंगाल गिड़बिड़ी बोली है भाई जान भाई ये पानी खाती की चाय खाती। हाँ ऐलो टाइम बुढ़िया है बुढ़िया फिलहाल तुम्हारे यहाँ कोई नहीं। हाँ एक बुढ़िया हमें मिली, हम सिरौली की कथा कही रहे। धीरे धीरे कथा के 5 दिन भय हम तुम्हारे नाम तुम्हारे लोटा लेके जाते हैं कमंडल लेके। बुढ़िया ने घर बना दौड़ी हो हम देखे हम गेंदारी कहा है हमारे देखे हमारे यहाँ खुशी हो वाली हम मनमा लोजन हम नहीं आते दिन बुढ़िया का दुख हमें पड़ी रही कहा हम इनसे देखे भाई खुशी मतलब ये कहने जाने बाल बच्चों हो हम कहना अच्छा हम देखें हम माता जी अगर सब ठीक ठाक निपट जाए तो वही हो करे वो हमारे यहाँ भगवान हम कुछ चढ़ाई जाए हुआ काहे। देखो ये गावे बजावे वाले पंडित लोग लालची हो जाते ही हैं। हाँ सही बात बताई दे। धीरे धीरे तो बाहर भाई पटक्का एक कौनाई लगे धीरे धीरे गंजा भाई अब हमें भाई 500 नहीं भाई थे भैया हम सोची जल्दी दाम हो 500 आवे खर्च दे रहे। धीरे धीरे गंजा हुई गई एक तो बोला पटक्का नहीं लगे हम कमंडल लेकर फिर गए। बुढ़िया अपने द्वारे बैठी चौथा जान गई थे बैठी हम देखे हम गेंदाई। अच्छा हम अपने बांध जो गानम हम गेंदाई हमारे हम कहने का भाव फिर ना देखिए मारेंगे फिर नीचे देखा लगी हम गेंदाई अब हम बहुत परेशान हम मनमा सोचन पथरा भय माने लड़का लड़की नहीं सुने रहा नहीं पथरा नहीं सुने रहा हम इन कहेंगे देखें हम के होते सरा पथरा मतलब ये लोड़िया भाई लोड़िया। अब हम देखें हम कहन बढ़िया हम कहन तुम्हारे यहाँ पोती आई पथरा भाई अब तुम कहूँ पहाड़ नहीं भाई रहा भाई तुम हो तो पहाड़ों भाई रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आपका बेटा है उसी प्रकार से आपकी पुत्री है दोनों का बराबर सम्मान करना चाहिए। आज शक्ति ने बढ़िया सुंदर एक कन्या को उत्पन्न किया। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। एक दिन की बात उस कन्या ने अपनी माता से प्रश्न किया बोली भैया
आदिशक्ति ने कहा बोली बेटा क्या हो गया? कन्या ने कहा बोली माता ये बताओ हम अकेली हैं, अरे हमारे कोई भाई बहन नहीं है। आदिशक्ति ने कहा बोली बेटा अरे तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 3 भैया हैं, 3। कन्या ने कहा बोली माता अगर हमारे 3 भाई हैं तो जो मेरा सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा भैया है, मैं अपने उस भैया दादा को मिलना चाहती हूँ। आदिशक्ति ने कहा बोली बेटा जाओ पूरब दिशा की ओर चली जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई वही तपस्या कर रहा है। कन्या गई, क्या देखा एक पहाड़ के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, समाधि में लीन है। कन्या ने आवाज लगाया बोली दादा नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने नहीं देखा। कन्या ने फिर आवाज लगाया बोली बड़े भैया नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने फिर नहीं देखा। कन्या को क्रोध आया, आवाज लगाया बोली ब्रह्मा नेत्र खोलो। और जो ही कहा ब्रह्मा नेत्र खोलो, ब्रह्मा जी की समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, सुंदर कन्या को देखा, ब्रह्मा जी कामांध हो गए। अरे ब्रह्मा ही करनी लगी ब्रह्मा ही करनी लगी क्रोध हाथ साथ गए। ब्रह्मा जी ने उस कन्या के साथ में विवाह कर लिया और जो वापस हुए आदिशक्ति ने देखा बोली अरे दुष्ट, अरे तूने ये क्या कर दिया? तूने इस कन्या को नहीं देखा, विवाह कर लिया, क्या ये तेरी माता तुम्हें श्राप दे रही है? अरे पूजा तोड़ी करे नहीं पूजा तोड़ी करे नहीं कोई के पूजा तेरी करे नहीं कोई। साथ दे दिया बोलिए ब्रह्मा जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम रजोगुणी हो, तुम्हारे मम्मी में नाना प्रकार की स्त्रियां आएंगी, लेकिन तुम रजोगुणी हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पूजा पूरी करे नहीं कोई। आपके तुम्हारी दरबार में पूजा नहीं होगी। आपने देखा होगा राम जी के मंदिर बहुत मिलेंगे, कृष्ण जी के बहुत मिलेंगे। इतना ही नहीं नगवीर बाबा, ब्रह्म बाबा, जिंद बाबा, चेन्हे बाबा, हर प्रकार की बाबा मिली है, लेकिन आपको ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे। क्यों? आदिशक्ति ने श्राप दिया है ब्रह्मा तुम रजोगुणी हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। उस कन्या की ओर देखा बोली नालायक, अरे ये नहीं जानता था कि तुम इसकी बहन हो, लेकिन तुम्हें मालूम था ये तुम्हारा भैया है, तुमने ध्यान नहीं दिया, विवाह कर लिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हो, तुम्हारे 5 पति हो जाए। बोली 5 पति हो जाए। कन्या घूम करके खड़ी हुई बोली वाह मैया वाह, अरे हमने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया, तुमने कठोर दंड दे दिया, अगर आज तुमने हमें श्राप दिया है, मैं भी तुम्हारी पुत्री हो, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। सुनो जो हम हो वह पंच भतारी, जो हम हो वह पंच भतारी, सरह सरह पांचों महातारी। जो हम हो महु पंच भतारी, तब बनहु तो महु पांडो महतारी। कन्या ने कहा बोली मैया अगर हमारे
मैं भी तुम्हें त्राप दे रही हो, तुम उन पांचों पतियों की अम्मा बनोगी। हाँ, धीरे धीरे द्वापर का जब वही समय आया तो क्या होता है, सोई पर आई प्रगति आई द्रुपद घर माही, सोई कुंती तनुधारी वही बनी पांडव महातारी। वही माता कुंती है, वही द्रौपदी है। आप धीरे धीरे द्रौपदी सयानी हो रही है, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अब द्रौपदी को सयानी होने दीजिएगा, क्योंकि जो ही समय मिला था, बोले ना, अरे तब हम रात भर झोंकते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बैठ जाओ भाई, तुम कहाँ देखा फूट गई है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। धीरे धीरे द्रौपदी सयानी हो रही है। एक एक की बात द्रौपदी का मन उबलने लगा। द्रौपदी का मन उबलने लगा। द्रौपदी ने अपनी सखियों को लिया और चलते चलते कहा जनाने बाग में पहुंच गई। आवाज लगाया, बोली बहना। सखियां बोली क्या हो गया। द्रौपदी ने कहा, बोली बहन, अरे देखो कितना सुंदर तालाब है, आज तालाब में स्नान कर लिया जाए। फिर सखियां बोली हाँ हाँ चलो कर लिया जाए। स्नान करने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज लगाया, बोली बहना। सखियां बोली अब क्या हो गया। द्रौपदी बोली बहन, अब हमारा मन हो रहा कोई खेल खेल लिया जाए। अच्छा की का कलियो भुगरिया में कोई खेल हो। द्रौपदी ने कहा खेल खेल लिया जाए। सखियां बोली कौन सा खेल। द्रौपदी बोली सुनो, जो भी हमें पकड़ लेगा हम उसको बहादुर जाने। सखियां कहने लगी बड़ी कबीले आई बहादुर जाने, अरे थोड़ा इनाम मिले तो हो सकता। द्रौपदी ने कहा, बोली जाओ, जो भी हमें पकड़ेगा मेरे गले में जो राजसी हार है मैं उठा करके उसको दे दूंगी। एक खेल प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तब तक एक घटना घट गई। अरे मछली कहाँ जानी करते ही मारा, मछली कहाँ कम करते ही मारा, पैर से कहीं अनुधिरा खेल रही, निकल करके बाहर आ गई। एक आई बोली हमने पकड़ा, दूसरी ने कहा हमने पकड़ा, तीसरी ने कहा हमने पकड़ा। द्रौपदी ने निकाला हाथ, निकाल करके फेंक दिया। बोली ले जाओ ये हाथ। तकिया बोली क्या हो गया। अभी तो बड़ी प्रसन्न थी। एक कहने लगी भाव को थोड़ा हो हार जाई रहो, तब ही चिल्लाई रही। द्रौपदी ने कहा, बोली बहन ये बात नहीं है। सखियां बोली फिर। द्रौपदी ने कहा, बोली बहना, अरे हमारे पैर में हमें लग रहा किसी ने आग पूछ दिया है। आग एक गंगन को खान पीने वाली बागाई ने हम जाने गई। द्रौपदी बोली बहन क्या हो गया। उसने कहा, बोली बहना इस तालाब में जरूर कोई मछली है डंक वाली, किसने तुम्हारे पैर में डंक लगा दिया है। द्रौपदी ने जो ही सुना, द्रौपदी ने आदेश दे दिया, बोली जाओ मेरा आदेश है उस मछली को पकड़ करके अभी मेरे सामने लेकर के आओ। अच्छा यह समस्या बनी गई। भाई समस्या बनी मान लो बात तो विचार करो, जैसे तलिया में एक मछली हो। अब तुम देखो कहा जाओ मछली पकड़ लिया, हो जाए मछली पकड़ ली बैठे बुढ़ाई दिया मछली नहीं पकड़ी भाई जब उधर नहीं है उधर भाग देगी, उधर नहीं है उधर भागी दिए। मछली नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन रात घर के भारत वर्ष हम काम सब जुगाड़ ही हो। हाँ देखिए ये यज्ञ हो रहा, पहले जुगाड़ फिर किया गया। शक्तियों ने जुगाड़ लगाया, दिमाग लगाया, चाल तो था नहीं, बटरे को एक ने जोड़ा, बहुत बढ़िया सुंदर चाल बनाया।
कि सखियां मिली विचार तब कीन्हा और चीर जारी कर पकड़ मीना। मछली को पकड़ लिया, लिए हुए जा रही है। एक लड़कावनी आगे लिएगा, आज हमारी झिझी की तरफ डंगू मार, चलो तुम्हारी हड्डी का दवाई दी वो। अच्छा हड्डी नहीं भाई जाए मोड़ को दवाई दी, रजनी बिटिया है ना। ये लेकर के दुपद राजा के सामने नहीं, दुपद राजा ने मछुआरों को बुलाया, नरवाला की पहचान करवाई और एक ढिढोरा पिटवा दिया। ढिढोरे में जानते हो क्या पिटवाया? जो भी मछली की आंख को फोड़ेगा द्रौपदी का विवाह उसी के साथ में करा दिया जाएगा। अब जब ढिढोरा पिटो एक देख दिया हम गंभीर जौन जिंदगी में धनुष मारना ही देखें कहीं चलो हो निशाना लगाई जलाई, अरे कहीं यार धनु हाँ तो है, अरे कहीं धनुआ घर की थमिया गिराई दे बनाए तीर धनुआ वही बैठे टांगे कीर्तन कर रही लगावे निधाना वही दे। अब ब्याह जिनकी बारात हुई गई उनके हार हो जाओ कहा है हो तो जानते का अरे जब से बारात हुई गई जिंदगी बर्बाद हुई गई, जिंदगी बर्बाद हुई गई। और जिनकी भाई ना कोई सोचे भगवान कौन लगन हुई है जो हमारा हुई है। हाँ अबिया आदमी मेहरुआ की टाइम पर घरों मेहरुआ देखो, अरे भारत हमारा भारत हुई गे सुनो मेहरुआ के भारत हमारा भारत हुई गे। रामचंद्र बन आत हुई गला बहु मेहरुआ के मरण हुई गला बहु मेहरुआ के कारण रावण तेरी लंका जल गए बहु मेहरुआ के ब्रह्मा जी का पीतक की गला बहु मेहरुआ के कारण धरा हुई बहु मेहरुआ के भक्ति गई बहु मेहरुआ के की हाय नबी तड़की गए बहु मेहरुआ के कन्हैया नौकर बनी के बहु मेहरुआ के कारण आप की बनाई रोटी हुई भयो मेहरुआ के आदमी ब्याह विदाई पड़ेगा और ब्याह वही बना ब्याह ब्याह भी है चाहू तो जाऊ बराई तो रावण पीड़ी पड़ी चंद भाई देख प्रमाण हम लोग सब दिन अपने संघर्ष रखिए देखी ले ढोल बजाई बजाई। रहीम दादी ने कहा ब्याह
इतना सुंदर दरबार लगा है। मंत्री खड़ा हो गया, आवाज लगाया, बोला राजाओं कि राजा की तब अरे सौगंधा तपत मछली द्वारा पूर्ण होगी, जो इसकी आंख को फोड़ेगा तो पति उसको मंत्री ने कहा सुनो, जो भी मछली की आंख को फोड़ेगा द्रौपदी का विवाह उसी के साथ में करा दिया जाएगा। एक लेख राजा बैठे चढ़ाई लगाई रहे। राजा ने लेकिन एक बात बताई नहीं, देखो मछली की आंखी ऐसे नहीं फोड़े कर रहा है। जो ना जाने की मछली रखी किला लेके जाओ, किला भगो दो, बिया हुई गो। बढ़िया बल्ली गड़ी है, बल्ली में पंखा बना है, पंखे में मछली बंधी है, पंखा बड़ी तेज नाच रहा है, नीचे घोलते हुए तेल का कड़ाह रखा है, तेल में देखना है, ऊपर को निशाना लगाना है। एक मंत्री को बुलाया, कहते यहाँ हो, वह गए कहीं आवाज भाई मंत्री कहीं कहा करे आए हो, वो कान लोगों बैठा हो का ब्याह कर हो, मंत्री कान लोगों तुम्हें कुछ दिखा भी है, राजा कान लोगों तुम बैठा हो कि हम बैठा, अरे दिखा कि ना तो चली गई थे यार, मंत्री कहीं दिखा दिखा, कहीं राजा बैठे, मंत्री कह दे और कहीं दे सब देश की राजा बैठे, मंत्री कहीं निकलने हो गई बना, चलो कहीं ना यादें प्रजा बैठी, यादें सेना बैठी, मंत्री कहीं नहीं करे का और कुछ नहीं दिखा, वहां मंत्री कहीं लगाओ निशाना, लड़ाई वड़ाई लगा निशाना लगाओ ही रहे। अब तो बढ़िया निशाना लगाएंगे, अब तो बढ़िया निशाना लगाए। मछली की बात छोड़ दो, कहूँ बल्ली लगूंगा नहीं लगूंगा, बल्ली में भी नहीं लगा। जत्ते राजा आवे बहुत मुस्कुराए, अब जब जाए तो सूरज मुनुक्का हुई जाए। राजा ने देखा, आंखें को पलट दिया, आवाज लगाया, बोले राजाओं राजा बनो, अरे हम किसे कहे बलशाली हुआ तुम्हें से खाली पहले ख्याल होता है, पहले ख्याल हो आएगा, ये बेकती नहीं होती, हम करके नहीं खेती जाए तो वैसी हकी नहीं होती। राजा शहीद को बहुत डांट रहे हैं, अंत में क्या होता है, अर्जुन ने मछली की आग को छोड़ दिया, अर्जुन के साथ में विवाह हो गया। बोले गोविंद भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की। और जो परमात्मा की शरण में रहता है उसे हर वक्त आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। श्री राम कृष्ण भगवान की। आइएगा सभी लोग दोबार मिलकर के, समय तो बहुत ज्यादा हो गया, 11 बजे तक बोल रहा है, 11:30 तक बोल रहे, कोई बात नहीं, अपनो आधा घंटा हम कल कम बोल ली वो। हाँ होगा, अच्छा बहुत सही जा रहे हो बहादुर तुम। हाँ आइएगा, कभी लोग दो बार राम राम गाए, उसके बाद में बढ़िया सुंदर जो भी संदेश होगा हमारे व्यास जी के द्वारा, सभी लोग आइएगा, बोलिएगा
राधे अलवेली लरकार जपे जा राधे 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 अलवेली लरकार जपे जा राधे राधे हरे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे अलवेली लरकार बोले जा राधे राधे हरि गोविंद भगवान की सादर मान समर्पित है। वैद्य के कर कमलों में ओ